हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, उसकी आज पूरी बात करेंगे अपन। इसमें देखेंगे अपन कौन कौन से टॉपिक आज कवर करेंगे अपन। इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस टू द नर्सिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी फर्स्ट यूनिट जो है माइक्रोबायोलॉजी की वो आज अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। It is a science that deals with the microorganism and their effect on other living organism। माइक्रोबायोलॉजी एक क्या है, साइंस है जो डील करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंड देयर इफेक्ट को ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनके इफेक्ट के बारे में भी डील करती है। अकॉर्डिंग टू द लुईस पास्चर के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं अपन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी स्टडी अपन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। फर्स्ट नंबर पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी को बोलते हैं अपन बैक्टीरियोलॉजी। सेकंड नंबर पे प्रोटोजोन, इस प्रोटोजोआ की स्टडी को बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी। थर्ड नंबर पे एल्गी, एल्गी की स्टडी को बोलते हैं अपन फाइकोलॉजी। फोर्थ नंबर पे पैरासाइट्स, इसकी पैरासाइट्स की स्टडी को बोलते हैं अपन पैरासाइटोलॉजी। ईस्ट एंड मोल्ड की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। वायरस की स्टडी को बोलते हैं वायरोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस टू द नर्सिंग। माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस क्या है नर्सिंग फील्ड में। फर्स्ट नंबर पे माइक्रोबायोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच डील्स विद द माइक्रोब्स एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है जो डील करती है माइक्रोब से। ये माइक्रोब कुछ भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, वायरस, एंड डील करती है माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। सेकेंड नंबर पे नर्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, सो नर्स मस्ट नो अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। नर्स क्या होती है, इन्वॉल्व होती है कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल, इसलिए नर्स को जानकारी होनी चाहिए अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं टू नो अबाउट हार्मफुल एंड हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन बीइंग। कौन कौन से हार्मफुल और हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन में डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ नंबर पे नर्स यूज हॉट वाटर और एंटीसेप्टिक यूज ए मीजर टू स्टरलाइज द सर्जिकल नाइफ, नीडल्स, सीजर एंड अदर मेटल इंस्ट्रूमेंट। नर्स क्या करती है, हॉट वाटर और एंटीसेप्टिक का यूज करती है टू स्टरलाइज सर्जिकल नाइफ्स, नीडल्स, सीजर एंड अदर मेटल इंस्ट्रूमेंट्स। फिफ्थ नंबर पे अपन बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी आल्सो गिव नॉलेज। माइक्रोबायोलॉजी क्या देती है अपन को, नॉलेज टू नर्स ऑन हाउ टू हैंडल ए पेशेंट। नर्स को नॉलेज देती है टू हाउ टू, कैसे पेशेंट को हैंडल करे इन द इन्फेक्शन कंडीशन में, एंड इज सैंपल्स इन्फेक्टेड विद कम्युनिकेबल डिजीज। एंड इज सैंपल इन्फेक्टेड, जो भी सैंपल है कम्युनिकेबल डिजीज में वो इन्फेक्टेड है, उनको बारे में नॉलेज देती है माइक्रोबायोलॉजी नर्स को। टू फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, एंड कैसे माइक्रोब से फ्री रह सकते हैं वो सैंपल। सिक्स नंबर पे अपन बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी आल्सो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं इसके अंदर, लाइक एलिसा, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड रेडियो इम्यूनो एसे। आल्सो यूज प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड रेडियो इम्यूनो एसे का यूज करते हैं अपन। सेवन नंबर पे माइक्रोबायोलॉजी इज सब्जेक्ट जो डील्स विद द माइक्रोब्स। माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो डील करती है माइक्रोब के साथ एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। नर्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन। नर्स क्या होती है, इन्वॉल्व होती है इन द कंट्रोलिंग इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल, सो नर्स मस्ट नो अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। नाइन नंबर पे टू नो अबाउट हार्मलेस एंड हार्मफुल एंड हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द ह्यूमन बीइंग। ये तीनों जो है वो रिपीट हो चुके हैं, वो पहले ही बात कर ली थी अपन ने। इसके बाद 10 नंबर पे देखते हैं इट आल्सो हेल्प टू डिटेक्ट डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबायोलॉजी क्या करती है, डिटेक्ट करती है डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस बाय सिंपल स्किन टेस्ट, नेमली द मैनटॉक्स टेस्ट। मैनटॉक्स टेस्ट होता है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। नर्स अप्लाई द माइक्रोबायोलॉजी नॉलेज इन द हेल्थ केयर फॉर ड्रग प्रोडक्शन, डायग्नोसिस एंड स्टरलाइजेशन मेथड एंड क्लीननेस। नर्स क्या करती है, अप्लाई करती है माइक्रोबायोलॉजी की जो भी नॉलेज है इन हेल्थ केयर के अंदर, फॉर द ड्रग के प्रोडक्शन के अंदर, डायग्नोसिस के अंदर एंड द स्टरलाइजेशन मेथड है एंड क्लीननेस के अंदर। एंटोन वॉन ल्यूवेनोक साइंटिस्ट है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिगिन विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। जो हिस्ट्री है
बायोलॉजी की वो उसकी शुरुआत हुई है इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फर्स्ट सीन इन द 1675 बाय डचमैन एंटोनी वॉन ल्यूवेनोक। जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनोक ने उन्होंने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीन किया था 1675 के अंदर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में अपन जानते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनोक को। इसके बाद है लुइस पास्चर 1992 से 95। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के रूप में अपन जानते हैं लुइस पास्चर को। कंट्रीब्यूटेड बेस्ड इन द माइक्रोबायोलॉजी, इनका कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इन्होंने स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, एंथ्रेक्स वैक्सीन एंड रेबीज वैक्सीन, बिल्ड द पास्चर इंस्टीट्यूट, ये इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन था इनके अंदर, इन्होंने ये दिए थे। रॉबर्ट कोच 1843 टू 1910, जर्मन साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच। फॉर्मुलेटेड द टेक्निक्स स्टेनिंग मेथड, इन्होंने फॉर्मुलेट करी है स्टेनिंग मेथड टेक्निक्स। डिस्कवर्ड द माइकोबैक्टीरियम एंड विब्रियो कोलेरा, जो माइकोबैक्टीरियम एंड विब्रियो कोलेरा है वो डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट कोच ने। कोच पोस्टुलेट के बारे में जानते हैं, ये होता क्या है? कोच पोस्टुलेट ये रॉबर्ट कोच ने दिया है। 4 क्राइटेरिया दैट वर एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट कोच टू आइडेंटिफाई द केजेटिव एजेंट। केजेटिव एजेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, दीज इंक्लूड। पर्टिकुलर डिजीज का केजेटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए रॉबर्ट कोच ने 4 क्राइटेरिया एस्टैब्लिश किए हैं। वो देखते हैं अपन कौन कौन से। नंबर 1 पे है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल केसेज ऑफ द डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और पैथोजन है वो प्रेजेंट होएगा ऑल केसेज ऑफ द डिजीज, जितने भी केसेज है डिजीज के उनमें सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन प्रेजेंट होएगा। सेकंड नंबर पे पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज होस्ट एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। जो पैथोजन है वो आइसोलेट कर सकते हैं उसको अपन डिजीज होस्ट से एंड उसको ग्रो कर सकते हैं प्योर कल्चर के अंदर। थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं द पैथोजन फ्रॉम द प्योर कल्चर मस्ट कैच द डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू ए हेल्थी सस्केप्टिबल लेबोरेटरी एनिमल। द पैथोजन प्योर कल्चर से अपन किसी भी पैथोजन को जो डिजीज प्रोड्यूस करता है उसको अपन हेल्थी लेबोरेटरी एनिमल के अंदर इनोकुलेटेड करेंगे तो वो क्या करेगा? डिजीज प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ नंबर पे अपन बात करते हैं द पैथोजन मस्ट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यू होस्ट एंड सोन टू बी द सेम एज द ओरिजिनली इनोकुलेटेड पैथोजन। जो पैथोजन है उसको अपन री आइसोलेट कर सकते हैं न्यू होस्ट से एंड वो शो हो सकता है सेम ओरिजिनली इनोकुलेटेड पैथोजन के रूप में। अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन कौन से प्रिंसिपल है माइक्रोबायोलॉजी में उसकी बात करते हैं अपन। यह है कोच पोस्टुलेट, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। कोच पोस्टुलेट क्या है? ये सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स एंड डिजीज। कोच पोस्टुलेट क्या करते हैं? इसके अंदर रिलेशनशिप को बताता है माइक्रोब्स एंड डिजीज के अंदर। सेकंड नंबर पे द चेन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सेकंड नंबर पे चेन ऑफ इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द सोर्स, ट्रांसमिशन एंड सस्केप्टिबल होस्ट की अपन बात करते हैं। माइक्रोबियल वायरुलेंस द डिजीज केज्ड बाय द टॉक्सिन्स। माइक्रोबियल वायरुलेंस का मतलब होता है द डिजीज केज्ड बाय द टॉक्सिन्स। लेबोरेटरी डायग्नोसिस एग्जामिनेशन बाय द माइक्रोस्कोप एंड मोलिकुलर डायग्नोस्टिक कल्चर। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी इट इंक्लूड एंटीबायोटिक, एंटीवायरल एंड एंटी फंगल। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, ये भी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। अब बात करते हैं अपन कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। जैसे एरोब्स या एरोबिक क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट नीड ऑक्सीजन फॉर देयर लिविंग एंड ग्रोथ। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको लिविंग और ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। सेकंड नंबर पे एनरोब्स क्या होते हैं या एनरोबिक माइक्रोब्स दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन। ऐसे माइक्रोब जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है फॉर देयर लिविंग एंड ग्रोथ के लिए। इसके बाद बात करते हैं अपन इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन कुछ नहीं है, बॉडी की रेस्पॉन्स होता है, बॉडी रेस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के प्रति बॉडी का रेस्पॉन्स दैट इंक्लूड रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, पस एज ए साइन एंड सिम्टम्स। ये साइन एंड सिम्टम्स है इन्फ्लामेशन की, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन एंड पस वहाँ पे देखने को मिल सकती है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? एन इन्फेक्शन दैट डेवलप इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट। ये एक इन्फेक्शन होता है जो पेशेंट डेवलप करता है इन द हॉस्पिटल के अंदर।
प्राइमरी इन्वेडर क्या होता है? द फर्स्ट और इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट केज इन्फेक्शन। फर्स्ट और इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके कारण इन्फेक्शन होता है। वायरलेंस क्या होता है? द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी की डिग्री होती है ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कोई भी डिजीज कंडीशन को प्रोड्यूस करने की। सेकेंड नंबर पे बैक्टीरियसीमिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड द बैक्टीरियसीमिया। एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है? एन इन्फेक्शन ऑफ सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। सडन होता है एक्यूट इन्फेक्शन और शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। क्रोनिक इन्फेक्शन क्या होता है? एन इन्फेक्शन ऑफ स्लो प्रोग्रेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। इसमें क्या होएगा? प्रोग्रेस जो है स्लो होएगी, लेकिन जो ड्यूरेशन है इन्फेक्शन का वो लंबे समय तक रहेगा। पस क्या होता है? येलो कलर लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स उसके अंदर पस इंक्लूड है। पस येलो कलर का लिक्विड है। सपुरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ पस फॉर्मेशन इज कॉल्ड द सपुरेशन। रिकेट्जिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर्स। ये रिकेट्जिया ग्रुप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिसके जो ट्रांसमिट होता है बाय द वेक्टर्स के द्वारा। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये पॉइजन्स होते हैं दैट आर रिलीज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज अपन ने जो माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है वो अपन ने कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नई यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।